बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। हमने ईटा टेस्ट की तैयारी के लिए इंग्लिश क्लास 8 स्टार्ट कर ली है। यूनिट नंबर 1 के एक्सरसाइज नंबर 1 जो है, इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि ईटा टेस्ट के हवाले से हमारे पास इंपॉर्टेंट है। उसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्राम द डिक्शनरी एंड आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड्स थ्रू एब्रीवेशन यूज्ड। तो ये कहता है कि इनके मीनिंग बताएं, और ये अक्सर औकात इसके मीनिंग भी हमारे पास टेस्ट में आ रहे हैं। और ये बताएं कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या क्या है। दूसरा हमारे पास है, कंसल्ट ए थिसर्स एंड फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, तो इसमें हमने फाइंड आउट करना है इसके सिनोनिम में। तो आपको पता है कि अभी टेस्टों में सिनोनिम भी आ रहे हैं। इसके अलावा अंडरलाइन द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड, तो अभी टेस्टों में हमारे पास साइलेंट लेटर्स भी आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास ये है सेलेबल इसमें कितने हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब जो हैं वो इसी वीडियो में मौजूद हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि बाद में फिर आप लोग भूल जाते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम इंशाल्लाह क्लास 8 के जो इंग्लिश है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, उसका मुकम्मल कोर्स ला रहे हैं। इसके अलावा हम जब 8th मुकम्मल कर लेंगे तो इंशाल्लाह 7th लाएंगे, 6th लाएंगे, इस तरह 5th भी लाएंगे। अगर आपको हमारे 5th, 6th, 7th के मुकम्मल मैथमेटिक्स का कोर्स चाहिए तो वो भी हमारे पास मौजूद है। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मीनिंग एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो हमारे पास वर्ड हैं, इसके मीनिंग हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। सबसे पहले अपोज्ड है, तो अपोज्ड के मानी है टू बी अगेंस्ट समथिंग और समवन, और ये हमारे पास क्या है, वर्ब है। इसके अलावा हमारे पास ऑपरेशन है, ये क्या है हमारे पास, प्रोलॉन्ग्ड क्रोल और अनजस्ट ट्रीटमेंट और कंट्रोल, तो ये हमारे पास क्या है, नाउन है। इसके बाद हमारे पास है अप्रूवल, द एक्शन ऑफ ऑफिशियली एग्रीइंग टू समथिंग और एक्सेप्टिंग इट, ये भी हमारे पास नाउन है। इसके बाद हमारे पास अगला है डिसीजन हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास नाउन है और ये इसके मीनिंग है। हेयर, ये भी हमारे पास इसकी मीनिंग है और ये नाउन है। अडॉप्टेड, इसकी मीनिंग है और ये वर्ब है। डिस्टिंक्शन, ए डिफरेंस ऑफ कंट्रास्ट बिटवीन सिमिलर थिंग और पीपल, और यहाँ ये क्या है, नाउन है। इस तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम थिसारस। वर्ड हैं, सिनोनिम है। अनफ्रेंडली, इसका सिनोनिम है हॉस्टाइल, कोल्ड, एलोफ, अनसोशिएबल। अपोजिंग जो है, ये इसका सिनोनिम कौन से हैं, कन्फ्लिक्टिंग, राइवल, कंट्ररी, एंड, और ये जो नेक्स्ट है ये आप देख सकते हैं, डेंजर, रिस्क, हैजर्ड, थ्रेट, अप्रूवल, कंसेंट, एग्रीमेंट, और ये एक्सेप्टेंस, और इस तरह ये सारी इसकी क्या हैं, सिनोनिम है। फॉल्स, अनट्रू, इनकरेक्ट, डिसेप्टिव और फ्रॉडुलेंट, ये इसके सिनोनिम है। रिजॉल्व, डिसाइड, डिटरमाइन, सेटल, सॉल्व। इशू, इसके सिनोनिम कौन से हैं, प्रॉब्लम, मैटर, टॉपिक, कंसर्न। साइलेंट लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं सिनोनिम भी आ रहे हैं और साइलेंट लेटर भी हमारे पास टेस्टों में आ रहे हैं। तो क्लाइंब में साइलेंट लेटर बी है, ब्रिज में साइलेंट लेटर डी है, एज में साइलेंट लेटर डी है, कॉम साइलेंट लेटर बी है, और ये क्या है, सर्टल में साइलेंट लेटर बी है, डेट, इसमें साइलेंट लेटर बी है, डाउट, इसमें साइलेंट लेटर बी है। ये हमारे पास साइलेंट लेटर्स वाले हो गए, और इसको आप लाजमी अपने पास नोट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेलेबल, और इन वर्ड में सेलेबल कौन से हैं, ऑर्डरली, इसमें 3 सेलेबल हैं। डिस
डिसएग्री, इसमें 3 सिलेबल हैं। मैनेजर, इसमें भी 3 सिलेबल हैं। डायरेक्ट, इसमें 2 सिलेबल हैं। सो इसको आप देख रहे हैं, ठीक है। हमारे पास 2 सिलेबल, 3 सिलेबल, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। साइलेंटली, लविंगली, तो ये हमारे पास कौन से हो गए? साइलेंट। अब हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें किस तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी MCQs आ सकते हैं। व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ऑपरेशन? ऑपरेशन जो है ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? पीछे हम पढ़ चुके हैं। एडजेक्टिव है, वर्ब है, नाउन है। आंसर इज़ नाउन, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच वर्ड मीन्स ए कंक्लूजन रीच्ड आफ्टर कंसिडरेशन? कौन से लफ्ज़ का मानी है कंक्लूजन रीच्ड आफ्टर कंसिडरेशन? तो यहाँ पे डिसीजन, हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है। डिसीजन के मानी है ए कंक्लूजन रीच्ड आफ्टर कंसिडरेशन। अडॉप्टेड इज़ ए, अडॉप्टेड क्या है? ये हमारे पास वर्ब है। जो दूसरे हमारे पास सिनोनिम वाले ये जो थे टॉपिक, उसमें से कुछ MCQs देख लेते हैं। विच इज़ नॉट ए सिनोनिम फॉर डेंजर? इनमें कौन सा सिनोनिम नहीं है डेंजर के लिए? तो रिस्क भी डेंजर का सिनोनिम है और हैज़र्ड भी है। सेफ्टी हमारे पास डेंजर का सिनोनिम नहीं है। ए सिनोनिम फॉर फॉल्स इज़, फॉल्स के लिए सिनोनिम क्या होगा? तो डिसेप्टिव जो है ये फॉल्स क्या सिनोनिम है। रिजॉल्व के मानी हैं डिसाइड, ठीक है। सो ये हमारे पास अब नेक्स्ट आ गया फॉर्म सेक्शन सी। विच लेटर इज़ साइलेंट इन सटल? सटल में हमारे पास कौन सा साइलेंट लेटर है? तो ऑप्शन बी जो है ये हमारे पास करेक्ट है कि बी जो है ये साइलेंट लेटर है। और दूसरा MCQs देखें, द साइलेंट लेटर इन डेट, तो ये डेट में हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसमें साइलेंट लेटर कौन सा है? तो इसमें साइलेंट लेटर बी है। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर चैनल पे पहली मर्तबा आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोबारा बेल आइकन पे क्लिक करें और ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, क्योंकि जो वीडियो भी अपलोड होगी फिर उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा। इंशाल्लाह अब हमारा काम डेली बेसिस पे होगा इस चैनल पर, और तमाम वीडियोस ईटा टेस्ट के हवाले से और इसके अलावा क्लास 8 वालों के लिए भी ये जो वीडियोस हैं ये उसके लिए भी अहमियत रखती हैं। आइडेंटिफाई द साइलेंट लेटर इन कॉम, तो कॉम में साइलेंट लेटर कौन सा है? बी है। हाउ मैनी सिलेबल इन डिसएग्री? तो इसमें 3 सिलेबल हैं। डिसएग्री 3 सिलेबल हो गए। द करेक्ट सिलेबल डिवीजन फॉर लविंगली, ठीक है, तो इसमें भी लविंगली ऑप्शन बी है। विच वर्ड हैज़ 2 सिलेबल? डायरेक्ट, तो इसमें 2 सिलेबल हैं। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना। चैनल में पहले पर तब आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।